ओम शांति। आज की वाणी का अभ्यास करने से पहले 1 मिनट अपने साइलेंस को अनुभव करेंगे, बाबा को याद करेंगे और फिर शुरू करते हैं। निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा मैं अपने सत्य स्वरूप में साइलेंस में अपने ही पार्ट को जो मुझ बिंदु में नूंदा हुआ है उस पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। शिव बाबा परमात्मा मेरे पिता, मैं आत्मा बाबा के समीप संपूर्ण स्थिर शांति में स्थित होकर साक्षी स्थिति में इस पूरे चक्र को देख रही हूँ। इस पूरे चक्र में अपने पार्ट को देख रही हूँ। साइलेंस की स्थिति में स्थित बाबा से मिल रहे ज्ञान को, उनकी शक्तियों को अपने में समाते हुए इसी सत्य और साइलेंस की स्थिति में बाबा के महावाक्यों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। तो वाणी की जो डेट है वो है 8 जनवरी 1979। मुरली का टाइटल है संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीपात्माएं। तो इस वाणी को कल से अभ्यास करना शुरू किया है और एक भाग हमने कल पढ़ा था, तो उसको जस्ट एक क्विकली रिवाइज करते हैं जो जो कुछ मेन पॉइंट थे। तो बाबा ने शुरुआत में इस वाणी में कल विदेशी बच्चों की खास महिमा की थी और उन्हें शाबाशी भी दी थी। फिर क्योंकि अनेक अनेक धर्मों के और अनेक अनेक मान्यताओं के होने के बावजूद भी गुप्त रूप में आए अपने पिता को पहचाना, ये उनकी मुख्य विशेषता बाबा ने बताई। फिर बाबा ने बताया कि बाप द्वारा बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली है, जिस गिफ्ट के आधार से वो जब चाहे जितना समय चाहे उस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। तो अब इस गिफ्ट को यूज करने की विधि भी बाबा ने बताई थी। एक विधि में बाबा ने कहा था कि अमृत वेले के समय पर क्या करना है, अपने आप को मैं कौन इस श्रेष्ठ स्मृति में स्थित करना है। तो दिन भर क्या होता रहेगा
ये बुद्धि रूपी लिफ्ट है, ये ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। फिर बाबा ने कहा था, दिन भर जो भी कार्य में आते हैं तो अपने आप को अधिकारी रूप में, अधिकार रूप से इसको चलाना है, ऑथोरिटी से चलाना है। ये दो विधियां बाबा ने बताई थी इस बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट को यूज करने की। फिर बाबा ने बताया था कि बाप द्वारा बच्चों को स्वर्ग के गेट की चाबी भी मिली हुई है। तो इसको भी यूज करने के लिए बाबा ने कहा था कि अधिकारी बनना पड़ेगा। जो ब्रह्मा बाबा का भी बाबा ने उदाहरण दिया कि कैसे स्वराज्य अधिकारी बनकर उनका पाठ चला। तो इसी रीति से फॉलो फादर की शिक्षा बाबा ने कल दी थी। फिर बाबा ने अब के समय का पुरुषार्थ, समीपता और भविष्य में मिलने वाली उसके प्रमाण, प्रारब्ध, इसको भी बाबा ने बताया कि अब जब संगम पर बाप समान जितना बनते हैं उतना ही फर्स्ट जन्म से भी स्वर्ग में आएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा था कि यहाँ पर संगम पर जितनी समीपता है उतना ही मूल वतन में भी आत्माएं बाबा के समीप है। और स्वर्ग में भी हर एक दिनचर्या में बाबा ने अलग अलग बातें गिनाई थी दिनचर्या की, तो उसमें भी बाबा के समीप आएंगे। लेकिन इस सब के लिए बाबा ने एक मुख्य बात बताई थी, जिसके आधार से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। उसमें बाबा ने बताया था कि निशानी क्या है कि जो फर्स्ट में आएंगे, माना कौन से पुरुषार्थ के आधार से हम समझे कि हमारा ये वाला जो पुरुषार्थ है इसके आधार से मैं फर्स्ट जन्म में आऊंगी या फिर इस समय में मैं बाबा के समीप हूँ। तो वो निशानी में बाबा ने कहा था कि जब से बाबा के बने हैं तब से लेकर अंत तक, माना जो भी पाठ चलेगा तो उसमें बाबा ने कहा था कि अव्यभिचारी और निर्विघ्न होकर चलेंगे। माना एक बाप, दूसरा न खोरी, दूसरा न कोई, और निर्विघ्न स्थिति रहेगी। माना कि विघ्न नहीं आएंगे वो वाली बात नहीं, विघ्न आएंगे लेकिन उस विघ्नों पर जीत पाएगी आत्मा, तो ये वाली स्थिति होगी। तो ये निशानी बाबा ने बताई थी समीपता की और फिर फर्स्ट जन्म में आने की। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कल तक की जो वाणी थी उसमें बताए थे। अब हम आज की वाणी को उसके आगे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बाबा ने कहा, सर्व विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले। इसमें बाबा ने खास पार्टियों से मुलाकात की है। तो पहली जो पार्टी है उनके साथ बात करते हुए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी है प्योरिटी। बाबा विशेष करके पवित्रता जो है, जो ब्राह्मण धर्म की मुख्य पर्सनालिटी बाबा कहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हैं। मन, वचन, कर्मणा। तो यहाँ पर जितना समझ पा रहे हैं, मुख्य जो अटेंशन हमें देना पड़ता है वो मन की पवित्रता के ऊपर देना पड़ता है। तो वाचा और कर्मणा में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बाबा ने कहा मन, वचन, कर्म, और उसमें भी संपूर्ण, परसेंटेज वाइज नहीं, बाबा कहता है संपूर्णता के लिए बात, प्योरिटी की बात बाबा करता है। तो मन, वाणी, कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हैं। तो अनुभव के लेवल पर, सिर्फ कहने मात्र नहीं, अनुभव के लेवल पर बाबा पूछ रहा है। क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो, है ना। तो आत्मा जो बाबा को जानती है, पहचानती है, बाबा को समझ रही है। तो ये बात जो बाबा यहाँ पे कह रहा है ये सिर्फ नामधारी ब्राह्मण वाली बात नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो आत्मा इस समय जो ब्राह्मण रूप का पार्ट प्ले कर रही है या ब्राह्मण पने का पार्ट प्ले कर रही है, तो उसका अनुभव के लेवल पर बाबा बात कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए या कहने मात्र नहीं। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है पवित्रता। तो वो पवित्रता प्रैक्टिकल में
मेरे जीवन में अनुभव होनी चाहिए। और कौन से 3 लेवल पर? मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, और वो भी संपूर्ण, है ना? ये बात बाबा ने बताई। फिर बाबा कहता है, जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्मा गाई जाएगी। तो मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। तो ब्रह्मा बाप भी आदि देव व पहला प्रिंस कैसे बने? तो उसका आधार क्या रहा पहले पहले आने का? इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनालिटी के लिस्ट में आए। तो फॉलो फादर है ना, है ना? तो ब्रह्मा बाबा के बारे में जो भी हमने जाना है बड़ों से या पढ़ा है, बड़ों के द्वारा जो भी लिखा गया है, तो उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कैसा था। एक तो 100% निश्चय, और फिर उस निश्चय के आधार से 100% समर्पण। हाँ, कि मन बुद्धि भी, जैसे कि मन मना भव स्थिति बाबा की थी, मन भी बाबा के ऊपर समर्पण, और उसके श्रीमत अनुसार हर एक सोच चलना, और फिर वो एक्ट में आना। तो जो बाबा भी कहता है कि नंबर 1 भी कैसे बने? प्योरिटी के पर्सनालिटी के आधार से। तो फॉलो फादर है ना, संस्कार ही पवित्रता के हैं। तो ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है। तो आत्मा जो भी कर्म में आ रही है वो किस आधार से आ रही है? मन बुद्धि और संस्कार, ये 3 जो मुख्य फैकल्टीज है उनके आधार से आत्मा प्रैक्टिकली पार्ट में आ रही है। तो जब मन बुद्धि और संस्कार इनमें ही पवित्रता है, तो इनके आधार से जो भी पार्ट बजेगा वो कैसे बजेगा? पवित्र बजेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि संस्कार ही पवित्रता के हैं। तो ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है, इसीलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। तो प्रैक्टिकली संगम पर जो हम आत्माओं के द्वारा पार्ट प्ले हो रहा है पवित्रता के आधार से, तो इसकी निशानी क्या है? कि अब तक भी भक्ति मार्ग में जो भी विशेष मुख्य कार्य किए जाते हैं उस स्थूल नामधारी ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि समझा जाता है कि वो श्रेष्ठ है। तो बाबा कहता है क्योंकि उनको महान समझते हैं, तो श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपनी में अनुभव करते हो। तो जो पार्ट मुझ आत्मा द्वारा इस संगम पर प्ले किया जा रहा है ब्राह्मण बनकर, तो क्या प्रैक्टिकली मैं आत्मा अपने में उस पवित्रता को अनुभव करती हूँ? जो पवित्रता मेरा निजी संस्कार है। तो पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं, तो कहते हैं कि चाहते नहीं है, मेरे जन्म के संस्कार है। तो ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं, है ना? जो मूलभूत होता है वो ऑटोमेटिकली अभिव्यक्त हो जाता है मन से, वाचा से, कर्मणा से। उसको अलग से मेहनत करनी नहीं पड़ती है। इसीलिए बाबा कहता है जो पवित्रता का संस्कार है वो भी ब्राह्मण जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही ऑटोमेटिक है, नेचुरल है। बाबा कहता है कि ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए, इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी, है ना? पर्सनालिटी जिसको हम समझते हैं कि एक व्यक्तिमत्व, कि कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कर्म करते हैं, जो स्थूल रीति से भी दिखता है। एक पर्सनालिटी कैसी है, रहन सहन, बोलचाल, तो ये जो भी दिख रहा है उसका आधार अगर पवित्रता है तो हर एक कर्म में वो दिखाई देगा। इसलिए बाबा कहता है कि अंदर में भी अगर अपवित्रता का संकल्प ही नहीं है तो प्रैक्टिकल में वो पार्ट में भी नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर है तो वो पार्ट में भी दिखता है।
इसीलिए बाबा कहता है कि अपवित्रता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली। तो इस पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही है। तो महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना, तो यहाँ तक बाबा ने एक पाठी के साथ बात की है, जिसमें बाबा ने मुख्य पवित्रता की बात की है, जो ब्राह्मण जीवन का निजी संस्कार है। और अगर स्वप्न में भी अंश मात्र भी अपवित्रता है, तो उसको प्योरिटी की पर्सनालिटी नहीं कहेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा, और वो भी संपूर्ण रीति से पवित्रता, ये बात बाबा ने यहाँ बताई। बाबा दूसरी पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा पॉइंट बाबा ने जो कहा वो है मोह का। तो बाबा कहता है कि मोह का बीज है संबंध। मोह अगर आत्मा में है, आकर्षण अगर आत्मा में है, लगाव है, प्रभाव में आती है, तो इसका बीज है संबंध। तो उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। बाबा कहता है मोह का बीज है संबंध, उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। तो माताएं सब नष्ट मोहा हो ना, जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए, तो और किस में मोह हो सकता है क्या? बाबा पूछ रहा है। सारे संबंध किसके साथ है? बाबा के साथ है। और यहाँ पर जो भी देहधारी है, वो सारे मेरे कौन है? देह के आधार से पार्ट बजाने वाली आत्माएं भाई भाई है। तो माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, साजन, सजनी, टीचर, गुरु, बच्चा, ये सारे संबंध किसके साथ है? एक बाप के साथ है। और यहाँ पर जो भी देहधारी दिखाई दे रहे हैं, आत्माएं, पार्टधारी, वो कौन है? मेरे भाई। तो इनके साथ के संबंध वो कट, और ये सारे संबंध किसके साथ जुड़ गए? एक बाबा के साथ। तो सारी मोह की रगे किसके साथ जुड़ गई? एक बाबा के साथ। तो शिफ्ट कर दिया ना मोह को। तो उस मोह को जो अब तक देहदारियों में था, उसको शिफ्ट कर दिया बाबा के साथ। अब वो सारी मोह की रगे बाबा में है, कि एक बाबा बस मेरा। तो बाबा कहता है कि जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए, तो और किसमें मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। तो सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। तो जब बीज को ही कट कर दिया, तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? है ना? तो मोह, और मोह का बीज है संबंध। जब संबंध में आते हैं या संबंधों को अनुभव करते हैं किसी भी देहधारी के साथ, तो वो मोह का जो वृक्ष है वो फैलने लगता है। फिर प्रभाव में आएंगे, लगाव में आएंगे, अच्छा लगने लगेगा, बात करना शुरू करेंगे, ये सारा विस्तार आगे हो जाएगा। लेकिन इसका बीज क्या डाला? इस संबंध में देखा, किसी पर्टिकुलर संबंध में। तो बाबा कहता है जब बीज को ही कट कर देंगे, तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? तो अगर अभी तक होता है, तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो अभी भी लगाव में, प्रभाव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी भी उस आत्मा के साथ किसी न किसी संबंध को अनुभव कर रहे हैं, है ना? तो बाबा कहता है कि फिर अभी भी कुछ ना कुछ वहां पर जुड़ा हुआ है। बाबा ने कहा, तो दो तरफ वाले को न मंजिल मिलती, न किनारा होता, है ना? थोड़ा थोड़ा यहाँ भी है, और फिर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बाबा बाबा भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। तो बाबा कहता है ना मंजिल मिलती है, ना किनारा होता है। तो ऐसे तो नहीं होना। बाबा पूछता है कि ऐसे तो नहीं पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, सब नष्ट मोहा हो ना, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना। अगर नष्ट मोहा हो, किसी भी संबंध से, किसी भी देहधारी से जुड़े नहीं हो, तो बाबा कहता है कि फिर शिकायत नहीं करना, कि क्या करे, बंधन है,
कटता नहीं। हाँ? तो जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते हैं। मोह नष्ट कब होगा? जब संबंध को नष्ट करेंगे, माना ही खुद को आत्मा समझ सामने वाले को भी आत्मा भाई समझेंगे, ये वाली स्थिति होगी। माना ही क्या है? बाबा कहता है स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आत्मा आत्मा भाई तो स्मृति में स्थित हो गए। तो बाबा कहता है जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते हैं, फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। हाँ, तो एक संबंध का बीज कट करने से अपने सत्य में स्थित हो, सामने वाले को उसके सत्य में देखने के कारण क्या होता है? सर्व प्राप्तियों का स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि जुड़ते फिर किसके साथ हैं? एक बाबा के साथ जुड़ते हैं। और जैसे ही आत्मा बाबा के साथ जुड़ी है तो प्राप्तियों को अनुभव करने लगती है। हाँ, क्योंकि सत्य में ही सारी प्राप्तियां है। तो फिर बाबा कहता है कि सदा मन मना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। हाँ, तो जब मुझ आत्मा की ये सत्य स्मृति की स्थिति है, मैं आत्मा और सारे जो पाठधारी है वो आत्मा मेरे भाई, और हम सब आत्माओं का कौन है? वो एक निराकार शुभ परमात्मा, उसके साथ ही सारे संबंध। तो ये वाली जो स्थिति है मन मना भव वाली, बाबा कहता है सारे मन के बंधन से भी आत्मा को मुक्त कर देती। अच्छा, ओम शांति। तो यहाँ तक बाबा ने बात की। फिर उसके आगे बाबा विदेशी भाई बहनों के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा ने कहा कि सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना? तो डबल विदेशी आत्माओं का नंबरवार इस संगम युग के विशेष पार्ट में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। संगम युग का एक तो पार्ट ही कैसा है? विशेष है। और इस विशेष पार्ट में भी विदेशी आत्माओं का पार्ट बाबा कहता है और विशेष है। तो डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? तो विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। तो विदेशी आत्माओं के लिए बाबा विशेष वरदान कौन सा है? कि सदा निरंतर बाबा की छत्र छाया में रहने का वरदान। फिर बाबा कहे कि जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म हुआ। तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप ही सेफ्टी के साधन बन गए, है ना? जो दिखाते हैं कि वो छत्र छाया बन गए। तो वो जो नन्हा बालक श्री कृष्ण दिखाया है वो उस धुआंधार बारिश में जैसे कि बच जाता है। तो बाबा इसका एक प्रतीकात्मक उदाहरण देकर समझाते हैं। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी जीवन पाठ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। बाबा का विशेष वरदान क्या है? कोई भी कैसी भी परिस्थिति आवे, जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आत्मा आत्मा ये जो सारा जीवन रूपी पाठ बजा रही है, वो आत्मा जब अपने सत्य की स्मृति में है, बाबा के साथ मन मनाभव स्थिति में है, तो वो निरंतर हमेशा बाबा की छत्र छाया के अंदर सेफ है। और ये वरदान बाबा दे रहा है। तो बाबा कहता है तीसरी बात, तीसरी बात क्या है? कि विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा का संस्कार का सहयोग है।
जैसे ही अपने को आत्मा समझकर, बाबा का बच्चा जानकर पार्ट में आना शुरू किया, तो बाबा कहता है उनको एक विशेष जो संस्कार उनका है वो है सेवा का संस्कार। तो बाबा कहता है यह भी विशेष ड्रामा अनुसार पार्ट मिला हुआ है। तो सेवक के संस्कार की बात की, चित्र छाया की बात की। अभी बाबा चौथी बात करता है कि याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है ना। अनुभव भी कैसे होंगे? सहज। फिर बाबा कहता है तो बताओ कितने लकीएस्ट हो। विदेशी आत्माएं, जो बाबा ने कहा, उनको विशेष संगम का पाठ चल रहा है, और इस विशेष संगम के पाठ में उनका पाठ और भी विशेष है। तो इसमें इसके लिए बाबा भी कहता है कि कितने लकीएस्ट हो। तो बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न ही, जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्नों का ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे। तो इसीलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी याद न रहे। तो साथ का अनुभव करते हो? बाबा प्रश्न पूछता है कि साथ का अनुभव करते हो? शक्ति सेना क्या समझती है? माताओं से बात करते हुए बाबा कह रहा है कि निरंतर साथ का अनुभव करते हो? शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना? शिव और शक्ति सदा साथ है ना? नाम ही है शिव शक्ति। तो जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती, है ना। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, और मैं किसकी शक्ति हूँ? शिव की शक्ति हूँ। तो है ही शिव शक्ति। तो अगर मैं आत्मा शिव की हूँ, शक्ति हूँ, तो मुझे निरंतर कौन याद आएगा? एक शिव परमात्मा। तो बाबा भी क्या कहे कि याद के सिवाय फिर रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है ना। कमल पुष्प के समान कहा जाता है जब आत्मा की स्थिति निमित्त वाली है, निमित्त मात्र है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो, है ना। जिस भी आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है, सेवा का पाठ मिला है, प्रवृत्ति का पाठ, जो भी पाठ मिला हुआ है, लेकिन वो पाठ बजाते हुए मैं कौन हूँ? मैं पाठ बजाने वाली पाठधारी आत्मा, मैं निमित्त हूँ। मुझ आत्मा में सारा पाठ नूंदा हुआ है ना। और मैं इस पाठ को बजाने वाली न्यारी साक्षी आत्मा हूँ। तो मैं बाबा के साथ न्यारी और प्यारी स्थिति में निमित्त भाव से स्थित हूँ। तो बाबा कहता है न्यारे और प्यारे बनकर रहते हो। कोई भी पाठ बजाते, कमल पुष्प समान कार्य करते, न्यारे और प्यारे बनकर रहते हो। तो पांडव कमल पुष्प के समान है ना। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है। हाँ, तो लौकिक रीति से भी प्रवृत्ति में रहते हुए जो भी कर रहे हैं, बाबा कहता है ये भी निमित्त है। और ये किस लिए निमित्त बना है? अनेक आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ने के लिए एक सेवा का साधन है। तो लौकिक रीति से भी कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहता है अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है। तो इसीलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो डबल कार्य क्या है? एक तो लौकिक रीति से भी पाठ में आते हैं, और दूसरा अलौकिक रीति से भी उन आत्माओं की सेवा होती है, तो वो बाबा के संबंध संपर्क में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है इसीलिए डबल कार्य के लिए
डायरेक्शन दिए जाते हैं। और जैसे संपर्क आगे बढ़ते जाएंगे तो संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक पूरा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। तो सभी की यह स्टेज आती है और सदा है, तो यह भी सेवा का चांस समझकर कार्य करो। जो भी निमित्त कर रहे हैं लौकिक में भी, बाबा कहता है ये भी जैसे कि सेवा का साधन है। फिर बाबा ने ऑस्ट्रेलिया पार्टी के साथ बात की है। बाबा कहता है ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वह अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो बहुत अच्छा। इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर वन बाप दा, ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर वन में है। जैसे गायन है भारत के लिए घर घर मंदिर, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले हैं वह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर वन आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। आप सब समझते हो कि हम नंबर वन हैं? बाबा पूछ रहा है क्या समझते हो हम नंबर वन हैं? तो बाप को भी खुशी है। ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी? जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते, तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले। कौन सा आवाज निकले? कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है। तो जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है ना? जो गायन है सन शोज फादर, तो बाबा कहता है आपको भी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे रत्न है, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। तो सदा अपने को कल्प पहले वाले रत्न समझकर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा, विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी हैंड रेज करके 1 बाय 1 शेयर कर सकते हैं। जी नमिता बहन। जी, ओम शांति। जी नमिता बहन जी, हाँ, आप शेयर ओम शांति दीदी। करें। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनालिटी को अनुभव करना है, माना मन वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी। तो बाबा ने आत्मा के बारे बोला कि आत्मा में कोई थॉट्स नहीं, आत्मा प्योर है। जब मन में प्योर थॉट्स आए तो प्योरिटी बने और वाणी और कर्मों में आ जाएगी। तो उसके ऊपर अटेंशन रखने के लिए बाबा ने बोला, जब आत्मा मन बुद्धि को यूज करता है तो वह संस्कार बनता है। तो जितना जितना मैं आत्मा जो पाठ कर रही हूँ इसमें संकल्प में भी अपवित्रता नहीं है, तो यह मेरी एक्शन में भी दिखाई दे। तो सदा बाबा 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 को सोच को अपना सोच में सोच ऐसे अनुभव करना है, तो अपवित्रता नहीं रहेगी।
स्वप्नों में भी अपवित्रता का नाम निशान भी न रहे, उसके ऊपर अटेंशन देना है। तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी तब बनेंगे जब हमारा स्मृति में रहे कि मैं आत्मा बाबा का और सारे आत्माएं बाबा का है। जब आत्मा अपनी मनमोहनाभाव स्थिति में बाबा का साथ रहेंगे तो कोई भी पार्ट में अपना स्थिति को अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। जी। रविदीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे बहन ने भी बताया कि जब से ब्राह्मण जन्म लिया है तो मुझे मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी हो, तो ऐसा 100% निश्चय मुझे अपने मन में रखना है। 100% समर्पण हो और मन, बुद्धि, संस्कार सभी पवित्रता के हों, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। दूसरा, बाबा ने कहा मोह जो है, हमें नष्टो मोहा बनना है। जो मोह का बीज है वो है संबंध। तो जब बाप के साथ सब संबंध जोड़ लिए तो ये जो लौकिक संबंध है ये सब मेरे आत्मिक भाई हैं। तो ये सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो मुझे दो नावों पर सवार नहीं होना कि इन लौकिक संबंधों में भी थोड़ा थोड़ा और बाप के साथ भी थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं करना है। मुझे अपने सत्यता में रहना है। मैं बिंदु आत्मा और सामने वाला भी बिंदु आत्मा है, मेरा आत्मिक भाई है। तो और दूसरा, बाबा ने मुझे बाबा की छत्र छाया में रहने के लिए कहा है कि मैं आत्मा सदा बाबा की छत्र छाया में रहूं, तो मैं हर परिस्थिति में सेफ हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओके, रीमा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने जैसे डबल विदेशी बहनों से कहा, तो हम सभी अपने आप को समझें कि बाबा हमारे लिए ही कह रहा है। बाबा कह रहे हैं ना कि सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। तो बाबा ने डबल विदेशी बच्चों को विशेष वरदान, जैसे उनके अनुभव में भी उनके कई अनुभव हैं जो विशेष अनुभव होते हैं कि सदा बाप दादा के साथ के अनुभव हुए, हर कदम कदम पे उन्हें लगा कि सामने बाप दादा है। ऐसे कई बहुत अच्छे अनुभव सुने हैं। और बाबा हमेशा उनको कि विशेष सदा छत्र छाया में रहने वाले बच्चे हैं, तो सदा छत्र छाया में रहते हैं तो सेफ रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा बाप के साथ का अनुभव और जन्मते ही सेवा के संस्कार का विशेष अनुभव उनको मिला। और याद की यात्रा में अनुभव की खान तो सभी के पास है ही। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी बात हो, हमेशा बाबा को साथ रखो और सदा बाप दादा के विश्व की सेवा अर्थ में भी जो सेवा के लिए कार्य मिला, क्योंकि सभी डबल विदेशी ज्यादातर तो डबल कार्य करते थे कि जॉब भी करते हैं और सेंटर को भी वहाँ पे भी सेवाएं देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो लौकिक कार्य, जैसे हम सभी भी बहुत से भाई बहन डबल कार्य कर रहे हैं, तो लौकिक कार्य भी किस लिए, क्योंकि अनेक आत्माओं को संपर्क संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं तो उनको भी सेवा के लिए संपर्क में सेवा का साधन बन जाता है। तो बाबा कहते हैं ये डबल जो कार्य ही बाबा ने ही दिए हुए हैं। तो ऐसा आप अपने आप को समझ के तो फिर सारे कार्य भी अलौकिक हो जाएंगे आपके, तो उसके लिए निमित्त बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं को शिव शक्ति, मैं शिव शक्ति हूँ, सदा बाप के साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। रेडमी जो है, बात कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है ब्राह्मणों की पर्सनालिटी ही है प्यूरिटी। जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्मा गाई जाती है। ओम शांति। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जयंत जी, आप बात कर सकते हैं। जी दीदी, अच्छा, मेरी आवाज हाँ में आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बात करिए।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है ब्राह्मणों की पर्सनालिटी ही है प्यूरिटी। जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्मा गाई जाती है। ओम शांति। ओम शांति। जयंत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। बाबा हमेशा की तरह प्यूरिटी के बारे में बहुत बोलते हैं। आज विस्तार से बाबा ने प्यूरिटी के बारे में बच्चों के साथ शेयर किया। बाबा हम बच्चों का क्या कार्य है? हमें बाबा के साथ रहना है, बाबा को फॉलो करना है। बाबा की आवाज पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए, मेरा बाबा। बाबा की आवाज सब बच्चे मिलके सबका हाथ लगना चाहिए। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सबने साथ दिया था, वैसा बाबा का आवाज सब तरफ घूमना चाहिए। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक बाबा का आवाज घूमना चाहिए। सब वर्ल्ड में बाबा का आवाज घूमना चाहिए, ऐसा बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। जी अजय भाई, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हो। बाबा ने बोला कि कोई भी कार्य कर रहे हो, ये समझना है कि हम विश्व के सेवा के निमित्त है। तो हमें एक अलौकिकता बनी रहेगी हमें। और बाबा ने ये भी बोला कि जो भी लौकिक कार्य, मतलब जो भी हमें सेवा मिली है लौकिक में, तो भी हम अलौकिक संपर्क बनाने के लिए बाबा ने हमें दी है। और फिर बाबा ने बोला कि अ, मोह के बंधन अगर सब टूट जाएंगे तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। तो हमें नष्टो मोह बनना है। और फिर बाबा ने बोला कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता संकल्प मात्र भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ संपूर्ण पवित्रता है वहाँ दुख का अंश मात्र भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने मोह के बारे में कहा है। जब मोह दो तरफ होता है, जब शरीरधारी से भी मोह होता है, संबंध रहता है, और बाबा से भी संबंध रहता है, तो ये मंजिल नहीं मिलती है। जो मंजिल चाहिए वो नहीं मिलती। सदा मन बना वो रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। जब बाबा से संबंध सब जुड़ा है तो देहधारी से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। ओम शांति। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो जैसे बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? प्योरिटी। तो जैसे ही हम ब्राह्मण बने जन्म से, हमें बाबा ने वरदान दे दिया था योगी भव पवित्र भव। तो योगी भव का अर्थात यही है कि हमारा योग किससे है? योग माना जोड़। तो जब मेरे सारे संबंध जो है मैंने बाबा से जोड़ लिए, तो मैं आत्मा जैसे कि उस योग में हूँ जो रियल है। और पवित्रता तभी आती है जब मेरे सारे संबंध एक बाबा से है और एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा की याद में हूँ। तो वो पवित्रता का भी आ गया। तो यहाँ पे बाबा ने आज जो विशेष पैरामीटर बताया है प्यूरिटी का, पवित्रता का, तो कितना हमारा परसेंटेज है उसके आधार पर ही हमें सतयुग में पोजीशन मिलेगी, विश्व महाराजा या विश्व महारानी का, या जो भी है प्रजा, साहूकार। तो जितनी मेरी प्यूरिटी की लेवल है, क्योंकि बाबा ने स्टार्टिंग में बताया ना संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए, तो जितना मेरा परसेंटेज है उसके आधार पे ही मेरी सतयुग की प्रारब्ध होगी। तो हमें विशेषकर यही अटेंशन देना है कि मनसा वाचा कर्मणा कितना हम उस पवित्रता, जो हमारा निजी संस्कार है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि अभी हम ब्राह्मण बन भी गए हैं मगर बहुत सारी बातें हैं जो शूद्रपन की हैं और उससे हम छूट नहीं पाते हैं। जैसे पंछी होता है, वो डाली को पकड़ के वो समझता है कि डाली ने मुझे पकड़ रखा है, मगर उड़ना हमें ही है।
तो जब हमें ये पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, यही मेरी रियलिटी, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे से बताया था, रियलिटी ही रॉयल्टी है, और रॉयल्टी क्या है? प्यूरिटी है। तो ये सारे जो है इंटरकनेक्शन ये ही बताते हैं वर्ड्स के आधार पर ही, कि जितना हम सोल कॉन्शियस है उतना ही हम पवित्र है, माने वो कॉन्शियसनेस में है तो हमारी पवित्रता की डिग्री उतनी ही है। तो हमें मनसा पर, जैसे कि संकल्प से ही हर चीज आती है, बोल है, कर्म है, तो संकल्प पे ज्यादा अटेंशन देना है, और यही दिन भर में चेकिंग करना है कि हमारी बुद्धि जो है यहाँ वहाँ जाती तो नहीं है, क्योंकि कल और परसों की वाणी में भी बाबा ने बताया था कि बुद्धि रूपी लिफ्ट का गिफ्ट हमें मिला है, तो कितना हमारा जो दिव्य बुद्धि के अनुसार हमारी बुद्धि चलती है क्या, तो इस पर अटेंशन रखना है। ओम शांति। थैंक यू भाई। जी, अभी पोल लॉन्च होगा, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगी ताकि आप उसको लॉक कर सकेंगे। उसके बाद बहन होमवर्क भी देंगे और योग भी कराएंगे। ये जो पोल है ये लास्ट बाबा मिलन में बाबा ने जो मनसा सेवा के लिए बोला था उसके रिगार्डिंग है, तो ये चेंज हुआ है, पहले दूसरा था, तो सभी अच्छे से चेक करके लॉक करेंगे। जी सोनाली बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते जी, ओम शांति। तो जो वाणी में आज मुख्य 2 पॉइंट्स देखे, बाबा ने जो कहा कि एक तो पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का जो निजी संस्कार बाबा ने बात करी, जो मनसा वाचा कर्मणा और संपूर्ण पवित्रता, और दूसरी जो बात बाबा ने की, जो मोह है उसका जो बीज है संबंध। ठीक है, तो इस 2 लेवल पर हम अपने लिए अभ्यास ले सकते हैं। एक तो चेक करना है कि मनसा वाचा कर्मणा, और उसमें भी पहले मनसा पर ही फोकस करें कि मन में जो संकल्प चल रहे हैं दिन भर, उसको देखना, और उसके पीछे कौन से अब तक भी शूद्रपने के या देहभान के संस्कार काम कर रहे हैं उन संकल्पों के पीछे, या कौन सी देहभान की वृत्तियां अभी भी काम कर रही है ना, ये एक चेक करेंगे। माना कौन सा विकार है उस संकल्प के पीछे जो मेरा काम कर रहा है, उसको चेक करना है, क्योंकि विकार निकले बिना वो संपूर्ण पवित्रता का हम पार्ट प्ले नहीं कर सकते। इसलिए जो पहले तो है विचारों के ऊपर अटेंशन, और जो भी विचार दिन भर में चल रहे हैं प्रैक्टिकल कर्म में आते, तो उनके पीछे कौन सा विकार निमित्त है उस विचार के लिए, उसको चेक करके निकालने का कौन सा पुरुषार्थ है, उसका प्लान। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि संबंध, ये जो बीज है मोह का, उसको चेक करना है। तो जितने भी संबंध संपर्क में दिन भर आते हैं, तो वहां पे चेक करना है कि कहाँ पे अटैचमेंट है, किसके साथ में अब भी कौन से संबंध की भासना ले रही हो, है ना। माना बच्चों के साथ है, बहन के साथ कोई होगा, किसी का माता के साथ होगा, किसी का पत्नी पति के साथ होगा। तो अब तक भी ब्राह्मण बनने के बाद मैं कौन से संबंध को फील कर रही हूँ किस आत्मा के साथ, तो उसको भी चेक करके निकालने का एक पुरुषार्थ का प्लान अपने लिए बना सकते हैं। तो दिन भर अटेंशन रखना है, एक तो मन में कौन से संकल्प है, और दूसरा कि संबंध में कौन से संबंध की भासना अभी भी देहधारियों के साथ आ रही है, और उसको परिवर्तन करने का फिर पुरुषार्थ का प्लान बनाना। ठीक है।
शांति। अभी योग में बैठेंगे। तो योग में भी जो बाबा ने स्थिति बताई है, मन मना भव स्थिति, अब तो जो ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 क्यों गया, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता के संस्कार को आधार बनाया पाठ में। तो लेकिन इसका भी आधार क्या है? मन मना भव स्थिति। तो उसको ही हम योग में थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करेंगे। तो अपने को अपने सत्य बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे। पहले तो निराकार बिंदु आत्मा, मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूँ। मैं कौन? मैं निराकार, एक चैतन्य ऊर्जा, मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के आधार से पार्ट में आती हूँ। बाबा के साथ बैठकर, बाबा की छत्र छाया में बैठकर अपने आप को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैं आत्मा इन तीनों फैकल्टीज को या तीनों शक्तियों को यूज कर रही हूँ। मैं अधिकारी आत्मा इन तीनों के ऊपर ध्यान रखते हुए इन तीनों के द्वारा पाठ में आ रही हूँ। मन और बुद्धि बाबा के दिए हुए श्रीमत अनुसार चल रही है या मन मत परमत से चल रही है। मैं आत्मा बाबा को, अपने मन को बाबा के ऊपर समर्पित करती हूँ। अब जो समझ बाबा दे रहा है, उस समझ के आधार से ही मन में विचार चले और इन विचारों के आधार से ही मैं आत्मा प्रैक्टिकल पार्ट में आऊं। तो ये अटेंशन मुझे आत्मा को दिन भर रखना है कि मैं आत्मा मन मना भव स्थिति में हूँ, जहाँ पर मेरा मन बाबा का है और मैं ट्रस्टी होकर उसके द्वारा पार्ट में आ रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति बाबा। ओम ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया, गुड शुक्रिया मेरे मॉर्निंग बाबा। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।